हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है और मेरे चैनल पे आप सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी यूनिवर्सिटी में जिनमें एग्जाम चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है उन स्टूडेंट्स को बहुत ही फायदा हुआ है इन क्वेश्चन से। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पे जो मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। आज जो मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर का एमडीसी बॉटनी का पेपर है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है इसी साल आपके सिलेबस में एड ऑन हुआ है। तो एमडीसी, जिस भी स्टूडेंट ने बॉटनी को एमडीसी के रूप में लिया है तो उनका जो पेपर है उसका नाम है मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ले आया हूँ। पहली यूनिट जो है उसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल मशरूम विथ ए नीट लेबल डायग्राम। डिस्कस द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कल्टिवेटिंग बटन एंड ऑयस्टर मशरूम। एक सामान्य मशरूम की संरचना और जीवन चक्र को सचित्र वर्णन कीजिए। बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए प्रजाति चयन के मानदंडों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पैडी स्ट्रॉ, wheat straw, vermicompost and gypsum in compost preparation and nutrient balancing। कंपोस्ट खाद क्या है? कंपोस्ट तैयार करने और पोषक तत्व संतुलन में धान के भूसे, गेहूं के भूसे, केचुआ खाद और जिप्सम जैसे विभिन्न सामग्रियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड मशरूम, elaborate on the method used to identify poisonous and non poisonous mushroom। तो जंगली और खेती योग्य मशरूम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। विषैले और अविषैले खाने योग्य मशरूम की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मशरूम इन ह्यूमन डाइट। मानव आहार में मशरूम के पोषण और स्वास्थ्य लाभों की चर्चा कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम इन आयुर्वेदा एंड इंडियन ट्राइबल ट्रेडिशन। आयुर्वेद और भारतीय आदिवासी परंपराओं व अर्थव्यवस्था में मशरूम के महत्व को समझाइए। सिक्स क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। पहला है स्पॉनिंग मेथड, स्पॉनिंग विधियां, सतह बनाम मिश्रण, सरफेस वर्सेस मिक्सिंग। बी वाला है केसिंग सॉइल प्रिपरेशन, केसिंग मिट्टी, मिट्टी की परत की तैयारी। फिर आती है बारी यूनिट 2 की। तो यूनिट सेकंड जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एनवायरमेंटल कंट्रोल नेसेसरी फॉर मशरूम कल्टीवेशन, आइडेंटिफाई द कॉमन कंटामिनेंट्स, कॉम्पिटिटर मोल्ड्स या पेस्ट एंड एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज देम। मशरूम की खेती के लिए नियंत्रित वातावरण क्यों आवश्यक है, सामान्य संदूषकों जैसे कि कवक और कीटों की पहचान और कीजिए और उनके प्रबंधन की विधि समझाइए। Second question है, what is value addition in mushroom processing? Explain the detailed method for dehydration, powder production and manufacturing mushroom based snacks। मशरूम प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन क्या है, निर्जलीकरण, सुखाने, पाउडर उत्पादन और मशरूम आधारित स्नैक्स बनाने की विस्तृत विधियों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग, वैक्यूम सीलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ ऑफ मशरूम एंड रिड्यूस स्पॉइलेज। मशरूम के भंडारण काल, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और उसे सड़ने से बचाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, वैक्यूम सीलिंग और परिवहन विधियों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड सेफ्टी कंप्लायंस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मशरूम प्रोडक्ट्स। खाद्य सुरक्षा अनुपालन क्या है और मशरूम उत्पादों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इमर्जिंग नॉन फूड मशरूम प्रोडक्ट लाइक मशरूम लेदर एंड वेजिटेरियन
मीट, मशरूम चमड़ा और शाकाहारी मांस जैसे उभरते गैर खाद्य मशरूम उत्पादों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आती है बारी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिपेयर ए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ए स्केलेबल मशरूम एंटरप्राइज? डिस्कस द की एलिमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। एक बड़े स्तर के मशरूम उद्योग के लिए एक व्यावसायिक परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है? इसके तहत इसके प्रमुख तत्वों वित्तीय योजनाओं, बजट और आरओआई निवेश पर प्रतिफल गणना की विवेचना कीजिए। Explain the modern strategies for mushroom marketing including digital marketing, social media campaigns, influencer collaboration and identifying target customer. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया अभियान, इन्फ्लुएंसर सहभागिता और लक्षित ग्राहकों की पहचान सहित मशरूम विपणन की आधुनिक रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस लाइसेंस, परमिट्स एंड सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मशरूम बिजनेस इन इंडिया। मेंशन द गवर्नमेंट सब्सिडीज अवेलेबल फॉर दिस फील्ड। भारत में मशरूम का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न लाइसेंस, परमिट और प्रमाण पत्रों की चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध शासकीय वित्तीय सहायता, सब्सिडी का भी उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशरूम मार्केटिंग। मशरूम विपणन के संदर्भ में लागत आधारित मूल्य निर्धारण और मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल मशरूम। औषधीय मशरूम के क्षेत्र में उभरते रुझान और निर्यात के अवसर क्या क्या हैं? तो ये थे आपका एमडीसी का पेपर है, ये आपका एमडीसी बॉटनी का, जिसका पेपर का नाम क्या है, मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें केवल 3 यूनिट है और ये तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही जो है आपके एमडीसी के लिए अलग प्लेलिस्ट है और आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए प्लेलिस्ट अलग है और वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट अलग है। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए और ऐसा कोई वीडियो लेक्चर है जो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिला हो और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।